जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन हेल्प पर। साथियों, आज फाइनली जो है सीईटी 12th लेवल का दोनों शिफ्टों का एग्ज़ाम जो है कंप्लीट हो चुका है। आज दोस्तों 22 अक्टूबर 2024 है, यानी कि दोस्तों आज सीईटी 12th लेवल का दोनों शिफ्टों का एग्ज़ाम जो है फाइनली कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों इस क्लास में हम जो है कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे उनकी दोस्तों हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों आप जो है यहाँ से मिलान कर पाएंगे कि आपके कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो दोस्तों दोनों शिफ्टों के कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है मैंने ऐड किए हैं। तो दोस्तों आप जो है इस क्लास को पूरा ध्यानपूर्वक और अंत तक देखना है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है। तो दोस्तों आपके पास ये ऑप्शन दिए गए थे 5, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क या अनुत्तरित पर्सन। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना था कि कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है। तो दोस्तों हार्ड डिस्क आएगा इस क्वेश्चन के लिए। दोस्तों हार्ड डिस्क ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन कहता है कि एक्सेल में वर्तनी जांच के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। आपके पास दोस्तों फंक्शन की दी गई थी अब 5, अब 6, अब 7, अब 4। तो दोस्तों आपको इनमें से बताना था कि एक्सेल में वर्तनी जांच के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों अब 7 का किसका किया जाता है अभी, अब 7 का। ठीक है दोस्तों, वर्तनी जांच के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, अब 7 का। ये दोस्तों आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यदि दोस्तों आपका आने वाले दिनों में जो है सीईटी 12th लेवल का एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जो है एक्सेल में वर्तनी जांच के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है अभी, अब 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, ये क्वेश्चन था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन स्प्रेडशीट में वर्तमान सिस्टम दिनांक प्रदर्शित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अच्छे तरीके से जो है इस क्वेश्चन को अपने माइंड में बिठा ले। आपके पास दोस्तों 4 ऑप्शन थे। एक नंबर ऑप्शन ये था टुडे, और इसके बाद दोस्तों ये जो है ब्रैकेट का निशान था। फिर दोस्तों बी पर दिया था आपको टुडे, और दोस्तों ये मंजिला ब्रैकेट यहाँ पर दिया गया था। फिर दोस्तों सी पर टुडे @ और टुडे, और ये ब्रेक था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इनमें से आपको बताना था कि कौन सा फंक्शन जो है स्प्रेडशीट में वर्तमान सिस्टम दिनांक प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों दिनांक के लिए जो है ये टुडे और ये ब्रैकेट आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों आपसे ये पूछा जाए कि दिनांक और समय दोनों किस फंक्शन का जो है उपयोग करता है, तो दोस्तों उसमें जो आपको नाउ ये वाला आएगा दोस्तों। ये आपको दोस्तों याद रखना है। इनमें से दोस्तों एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन स्प्रेडशीट में वर्तमान सिस्टम दिनांक प्रदर्शित करता है। ओनली दोस्तों दिनांक पूछा गया था, तो दोस्तों ए वाला ऑप्शन राइट होगा। यदि दोस्तों आने वाले शिफ्टों में आपका एग्जाम है तो दोस्तों ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा फंक्शन स्प्रेडशीट में वर्तमान दिनांक और समय दोनों प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों कौन सा फंक्शन लगेगा भी, नाउ। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, ये क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन थे दोस्तों, संरेखण, रेखांकन, प्रभाव, फ़ॉन्ट कलर, और दोस्तों 5वां ऑप्शन था अनुत्तरित पर्सन। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है। तो दोस्तों संरेखण नहीं है, रेखांकन है, फ़ॉन्ट कलर है, प्रभाव है। ए ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, ये क्वेश्चन था भी, ये क्वेश्चन दोस्तों सेकंड शिफ्ट का है। आपसे पूछा गया था कि डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न संगठकों के मध्य भौतिक तारों का उपयोग करके स्थानांतरित किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है। तो दोस्तों बहुत से स्टूडेंट्स ने जो है इसका राइट आंसर जो है सीपीयू दिया होगा। ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। आपसे दोस्तों पूछा गया था कि डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न संगठनों
संगठकों के मध्य भौतिक तारों का उपयोग करके स्थानांतरित किया जाता है उन्हें कहा जाता है। आपके पास चार ये ऑप्शन थे, बस, वेन, सीपीयू, फ्लो चार्ट और दोस्तों पांचवा ऑप्शन था अनुत्तरित प्रश्न। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है बस होगा, यानी कि दोस्तों भौतिक तारों का उपयोग करके स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि डेटा को जो है स्थानांतरित किया जाता है उसे बस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वायरों का जो कनेक्शन होता है उन्हें दोस्तों बस के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों ए वाला ऑप्शन राइट था और दोस्तों यह क्वेश्चन जो है सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था। इसमें दोस्तों आपसे पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये दोस्तों एमएस वर्ड का क्वेश्चन है भी। ठीक है दोस्तों, एमएस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन चालू दस्तावेजों के बारे में जानकारी प्रदान करता है? स्टेटस बार, व्यू बटन्स, स्टैंडर्ड टूल बार, टैब स्टॉप, अनुत्तरित प्रश्न। तो दोस्तों एमएस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया था कि कौन चालू दस्तावेज के बारे में जानकारी प्रदान करता है, यानी कि दोस्तों ये जो है आपने एमएस वर्ड ओपन कर रखा है। यहाँ दोस्तों नीचे की ओर जो आपको स्टेटस बार दिखाई देता है, इस पे दोस्तों पेज संख्या और दोस्तों यहाँ पर जो है जूम स्लाइडर वगैरह आपको दिखाई देते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यही था, ये नीचे की ओर जो है स्टेटस बार आपको दिखाई देता है, इसके बारे में ही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जो है स्टेटस बार ये ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था एमएस एक्सेल से रिलेटेड। क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन एक्सेल का फंक्शन नहीं है? आपके पास ये ऑप्शन थे दोस्तों एमएस, ये दोस्तों आपके पास पूछा गया था क्वेश्चन के एक्सेल का फंक्शन नहीं है। तो दोस्तों फंक्शन जो है दोस्तों ये आपके पास दिए गए थे, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा फंक्शन नहीं था। तो दोस्तों काउंट का होता है और दोस्तों ये मिनिमम का है। ठीक है दोस्तों, मिनिमम और दोस्तों काउंट है, मैक्स, ये दोस्तों मैक्स दिया गया है। ठीक है दोस्तों, मैक्स का जो है फंक्शन होता है, यानी कि दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या आपको चुननी होती है। काउंट का होता है दोस्तों और दोस्तों मिनिमम का होता है, यानी कि छोटी से छोटी संख्या चुननी होती है। और दोस्तों ये आपके पास दिया गया है सबट्रैक्ट, ये दोस्तों कोई भी फंक्शन नहीं होता है। तो दोस्तों आपसे यही पूछा गया था कि कौन सा एमएस एक्सेल का फंक्शन नहीं है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें दोस्तों आपको बी वाला ऑप्शन जो है लॉक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस नहीं है? वेरी सरल क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत ही सरल क्वेश्चन, इससे सरल क्वेश्चन दोस्तों हो ही नहीं सकता। इसमें दोस्तों आपको इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बारे में थोड़ी सी अगर जानकारी है तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाते थे। तो दोस्तों इसमें आपको बताना था, आपके पास ये ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से आपको बताना था कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। जॉयस्टिक, मॉनिटर, ट्रैक बॉल, इमेज स्कैनर। तो दोस्तों जॉयस्टिक आपको पता है इनपुट डिवाइस होता है, गेम खेलने के काम आता है। और दोस्तों मॉनिटर ये दोस्तों आउटपुट होता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको पता चल गया कि ये इनपुट डिवाइस नहीं है। इमेज स्कैनर ये दोस्तों इनपुट डिवाइस होता है, स्कैन करने के काम आता है। ट्रैक बॉल ये भी दोस्तों एक इनपुट डिवाइस होता है। तो दोस्तों मॉनिटर जो है ये एक आउटपुट का जो है कार्य करता है, इसीलिए दोस्तों ये इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आपको इसमें पता चल गया कि दोस्तों कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जो है बी वाला ऑप्शन आपको लॉक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 GB यानी कि दोस्तों 1 जेटाबाइट किसके बराबर है? 1024 KB के बराबर है, 1024 GB के बराबर है, या 1024 EB के बराबर है, या 1024 ZB के बराबर है? तो दोस्तों 1 जेटाबाइट किसके बराबर है? 1024 एक्साबाइट के EB। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपको सी वाला ऑप्शन लॉक करना था। वेरी सरल क्वेश्चन दोस्तों, इससे सरल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन पावर पॉइंट की शॉर्टकट की जो प्रारंभ से स्लाइड प्रेजेंट करने में मदद करता है? तो दोस्तों F5, F4, F1, F7। तो दोस्तों आपसे पूछा गया था कि कौन पावर पॉइंट की शॉर्टकट की जो प्रारंभ से स्लाइड प्रेजेंट करने में मदद करती है? तो दोस्तों F5। इसके दोस्तों दो शॉर्टकट की होती है, एक तो शिफ्ट के साथ दोस्तों कार्य करती है, शिफ्ट प्लस F5, और दोस्तों एक होती है जो F5, यानी कि दोस्तों
इसमें आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन पावर पॉइंट की शॉर्टकट की है जो प्रारंभ में स्लाइड प्रेजेंट मदद करती है। तो दोस्तों F5। और दोस्तों वर्तमान से जो है स्लाइड जो है आपको प्रेजेंट करनी है तो दोस्तों इसके लिए शिफ्ट प्लस F5 ये दोस्तों आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों प्रतियोगी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यदि आने वाली आपके शिफ्टों में एग्जाम है तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीके से आप देख लें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपसे दोस्तों फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया था। ये तो दोस्तों बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुकी जो है फुल फॉर्म है। यूएसबी का पूर्ण रूप यानी कि दोस्तों यूएसबी स्टैंड्स फॉर बताना था आपको। तो आपके पास ये ऑप्शन थे यूनिवर्सल सीक्वेंशियल बस, यूनिफॉर्म सीरियस बस, यूनिवर्सल सीरियल बस या यूनिवर्सल सीरियल बस, सीरीज बस। तो दोस्तों इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यूएसबी का पूर्ण रूप होता है दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल बस। कौन सी होती है अभी साथियों? यूनिवर्सल सीरियल बस। ये दोस्तों इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट था। यूएसबी का पूर्ण रूप होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। और दोस्तों आपको सीपीयू की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इससे दोस्तों यह फुल फॉर्म दोस्तों बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जा चुकी है। और दोस्तों आपको याद रखना है रैम का फुल फॉर्म। रैम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। और साथियों रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुवादक उच्च स्तरीय भाषा को एक ही बार में लो लेवल भाषा में परिवर्तित कर देता है? इंटरप्रेटर, कंट्रोलर, असेंबलर, कंपाइलर। तो दोस्तों इसका तो यहाँ पर काम ही नहीं है। तो आपके पास ये दो ऑप्शन बचे थे। इनमें से आपको बताना था कि कौन सा अनुवादक उच्च स्तरीय भाषा को एक ही बार में लो लेवल भाषा में परिवर्तित कर देता है। तो दोस्तों एक ही बार में लो लेवल भाषा में परिवर्तित कर देता है तो दोस्तों कौन सा होगा? भी कंपाइलर होगा। ठीक है दोस्तों, एक ही बार में लो लेवल भाषा में परिवर्तित कर देता है तो दोस्तों कंपाइलर। इंटरप्रेटर दोस्तों एक बार में जो है एक लाइन ही प्रिंट करता है। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था HTTP का पूर्ण रूप है। यानी कि दोस्तों HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? आपके पास ये ऑप्शन थे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट टेक्निकल प्रोटोकॉल। तो दोस्तों इसमें जो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, HTTP का पूर्ण रूप होता है साथियों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो दोस्तों इनमें से आपको मिलान करना था हाइपर। यहाँ पर दोस्तों हायर दिया गया है, नहीं दोस्तों यहाँ पर जो है हाइपर सही दिया गया, टेक्स्ट दिया गया, ट्रांसमिशन दिया गया है। तो दोस्तों ये गलत हो गया। यहाँ पर दोस्तों हायर दिया गया तो दोस्तों ये गलत हो गया। यहाँ पर दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बिल्कुल दोस्तों राइट हो गया। यहाँ पर दोस्तों टेक्निकल दिया गया तो वैसे ही गलत हो गया। तो दोस्तों HTTP का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बी ऑप्शन दोस्तों आपको लॉक करना था। आपको साथियों रैम का पूर्ण रूप याद रखना है, रोम का रखना है, ठीक है दोस्तों, CPU का रखना है। इनका दोस्तों आपको फुल फॉर्म याद रखना है, आगे पूछी जा सकती है यदि आपके आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है। रैम का पूर्ण रूप होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, CPU का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। साथियों ये जो है आज CET 12th लेवल का एग्जाम हुआ था 22 अक्टूबर 2024 को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में। दोनों का दोस्तों कंप्यूटर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी दोस्तों मैंने एनालिसिस कराई है। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलूंगा दोस्तों इस प्रकार से जुड़ी एक और नई शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।